स्टूडेंट, आप सबका इस सेशन में एक बार फिर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 2.2 के भिन्नों के गुणनफल पर आधारित विभिन्न सवालों को हल करेंगे। नीचे दिए गए चित्रों में कौन निम्न को दर्शाता है। जैसे हमको ये चित्र दिया हुआ है, इसमें हमको बताया गया है कि कुल 3 भाग हैं इसमें, और ये इसका उत्तर चित्र है। तो यहाँ पे आप देखिए 1/3, 1/3, क्योंकि एक भाग छायांकित है और कुल मिला के 3 भाग हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, 2 कुल आकृतियां हैं, इसलिए 2 गुणा 1 भाग छायांकित है और कुल भाग है 3, तो 2 गुणा 1/3। और यहाँ पर हमारा है कुल आकृतियां एक ही है, लेकिन भाग इसके हैं 3 और 3 में से 2 भाग छायांकित है। तो 2 गुणा 1/3 को हम लिख सकते हैं 2/3, और वो इस चित्र से मिल रहा है। इस प्रकार से जो हमारा दूसरा है उसका उत्तर हमारा पहला चित्र है। ये इस प्रश्न के अंदर चित्र पहला है और इसका उत्तर है अपना दूसरा। तो ये दोनों एक दूसरे के उत्तर कहलाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और जो गुणनफल प्राप्त हो उसको मिश्र भिन्न में व्यक्त कीजिए। तो इसका हमारा पहला प्रश्न है 7 गुणा 3/5। तो ये पूर्ण संख्या है और ये भिन्न संख्या है। जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7×3 21/5। तो आपको दिख रहा है ये हमारे वापस प्राप्त हो गई विषम भिन्न। तो इसको बदलेंगे हम मिश्रित भिन्न में। 21 में 5 का भाग देंगे, जाएगा 4 बार, 5 चौके 20, शेषफल बच गया 1 और आ गया बटे में 5। तो इस तरह से 7 गुणा 3/5 को हल करने पे प्राप्त हुआ 4 सही 1/5। अगला हमारा है 2 गुणा 6/7। 2 को गुणा करेंगे 6 से और हर ऐसे के ऐसे आ जाएगा, 2 छिक्के 12/7। जब हम 12 में 7 का भाग देंगे तो जाएगा 1 बार, 7 एकम 7, 12 में से 7 गए, 5 बचे, 1 सही 5/7। अगला जो एक और सवाल है हमारा इसी का, वो है 2/3 गुणा 4। तो ये आपकी बार पूर्ण संख्या बाद में और भिन्न पहले है, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, गुणा वैसे ही करना है। अंश को पूर्ण संख्या से 2 गुणा 4/3, 4 दूनी 8/3। अब इसको बदलेंगे हम मिश्र भिन्न में। तो 3 का भाग देंगे, 8 में जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए, बच गए शेष 2, 2 सही 2/3। अगला जो हमारा प्रश्न है इसका, वो हम कर रहे हैं 7वां प्रश्न तीसरे का, जिसमें हमको संख्या दी गई है 11 गुणा 4/7। 11 गुणा 4/7। तो 11 को गुणा करोगे 4 से और बटे में आएगा इसके 7, 11 चौके 44/7। 44 में जब हम 7 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 6 बार, 7 छिक्के 42 और शेष बचेगा 2, तो प्राप्त होगा शेषफल 2 और भाग दिया था हमने 7 का। तो इस तरह से ये हमने गुणा किया। गुणा करके जो भी हमें संख्या प्राप्त हुई, न्यूनतम का मतलब होता है सरलतम रूप। अगर वो संख्या कट रही है तो ऊपर नीचे हम उसको काटेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी संख्या सरलतम रूप में नहीं आई और फिर हमने उनको मिश्र भिन्न में बदल के लिखा। इसका अंतिम हमारा है 15 गुणा 3/5। 15 गुणा 3/5। तो 15 को हम जब 3/5 से गुणा करेंगे तो 15 गुणा 3 बटे में आ जाएगा 5। 15 को 3 से गुणा किया, 15×3 45/5। तो यहाँ पर हम इसको हम सरलतम रूप में बदलेंगे तो 45 में 5 का पूरा भाग जा रहा है
9 बार, 5 9 45। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर 9। नंबर 4 में हमको 3 आकृतियां दी गई है और इसमें हमको उनके भाग छायांकित करने हैं, वो दिए गए कंडीशनों के अनुसार। जैसे पहले में हमको दिया गया है कि बक्सा ए के व्रतों का 1/2 भाग छायांकित कीजिए। तो पहले हम गिन लेंगे कि इस बक्सा 1 में कुल कितने व्रत हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कुल 12 व्रत हैं। तो हमको 12 व्रतों का 1/2 भाग पहले ज्ञात करना है। तो कुल 12 का 1/2 भाग तो कैसे ज्ञात करेंगे? वही का की जगह निशान आ जाएगा गुणा का। 12 गुणा 1/2, 12 को 1 से गुणा करेंगे 12 प्राप्त होगा और बटे में आ जाएगा 2। तो इस तरह से 12 में 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 6। तो 12 का 1/2 प्राप्त हो गया 6, अर्थात यहाँ पर हमको 6 व्रतों को छायांकित करना है। तो आप यहाँ पर 6 व्रत लीजिए और उनको कोई से भी रंग की सहायता से छायांकित कर दीजिए। तो ये हमारा कहलाएगा कुल व्रतों का 1/2 भाग। तो यहाँ पर हमने इसको छायांकित किया। अगला है हमारा बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। ठीक है, तो इसमें हम 2/3 भाग लेंगे, वो भी त्रिभुजों का। तो पहले त्रिभुज गिनेंगे कितने हैं कुल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल मिला के हमारे त्रिभुज हैं 9। तो पहले हम ज्ञात करेंगे कि कुल त्रिभुजों का 2/3 भाग कितना है। तो कुल यहाँ पर 9 का 2/3 भाग, तो 9 को हमको गुणा करना पड़ेगा 2/3 से। 9 दूनी 18/3। 18 में हम 3 का भाग दे देंगे तो हमें प्राप्त होंगे 6। तो इस तरह से दूसरी जो आकृति है उसमें हमको कुल त्रिभुजों में से 6 त्रिभुजों को छायांकित करना होगा, क्योंकि 9 का 2/3 भाग हमको कितना प्राप्त हुआ है? 6। तो यहाँ पर जब हम छायांकित करेंगे तो कोई से भी 6 त्रिभुज लेने हैं आपको। तो इस तरह से ये जो 6 त्रिभुज हैं ये हमारे छायांकित हो गए और ये कहलाएगा हमारा इसका 2/3 भाग। ये देखिए यहाँ पर 6 त्रिभुजों को हमने छायांकित कर दिया है। तो 9 में से 6 त्रिभुज छायांकित हुए तो वो कहलाएगा 2/3 भाग। तीसरा हमारा है जो बक्सा है उसमें हमको व्रत दिए गए हैं और उसमें हमको वर्ग में छांटना है कुल बक्से के वर्गों का 3/5 भाग। तो पहले हम गिन लेंगे कुल वर्ग कितने हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 और ये 5 हो गए 10 और ये 5 हो गए 15। तो इस तरह से कुल 15 वर्ग हैं यहाँ पर। तो कुल 15 का 3/5 भाग। तो हम 15 को गुणा कर देंगे 3/5 से। तो 15 तिया 45, 45/5। तो 45 में जब हम 5 का भाग देंगे तो जाएगा 5 9 45। तो हमें प्राप्त होंगे 9 भाग। तो इस तरह से हमको कितने वर्गों को छायांकित करना होगा बक्सा सी के अंदर? 9 वर्गों को। तो 9 वर्गों को छायांकित करना है। कोई से भी 9 वर्ग आप ले सकते हैं। ये देखिए 9 वर्ग आप कोई से भी ले लीजिए यहाँ पर और उनको कोई से भी पेंसिल कलर या मोम कलर की सहायता से छायांकित कीजिए, जिससे कि वो चित्र आपका अच्छा दिखाई दे। तो आकृति वाले प्रश्नों में जो भी हमको दिया जाए सवाल के अंदर नियम, उसी नियम के अनुसार हल करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग प्राप्त हुआ हमें 9, तो 9 वर्ग हमने छायांकित कर दिए। प्रश्न नंबर 5 में हमको दिया हुआ है ज्ञात कीजिए, जैसे पहला इसका ए का है 24 का 1/2। जैसे हमने ज्ञात कर चुके हैं पहले भी, 24 का की जगह पर आएगा 1 गुणा 1/2, 24 एकम 24/2, भाग दे देंगे 24 में 2 का, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो इस तरह से 24 का 1/2 प्राप्त हुआ 12। अगला हमारा है 46 का 1/2। 46 का जब 1/2 ज्ञात करेंगे तो वही नियम 46 गुणा 1/2, 46 एकम 46/2, भाग दे देंगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इसी का बी भाग है। अब बी का फर्स्ट हमको है याद करना 18 का 2/3। 18 का 2/3, तो 18 गुणा 2/3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 36/3 प्राप्त होगा। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 12। इसी का हमारा बी भाग है 27 का 2/3। 27 का 2/3, तो 27 को गुणा करेंगे हम 2/3 से, तो 27 दूनी 54/3। 54 में हम 3 का भाग देंगे, तो पहले 5 में देंगे 3 का भाग, 3 एकम 3, शेष बचेगा 2, 2 के आगे उतारेंगे 4, 24 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 27 का 2/3 18। इसी का सी भाग है 16 का 3/4। 16 का 3/4, तो 16 का की जगह आ जाएगा गुणा का निशान 3/4। 16 को 3 से गुणा करेंगे 48/4। अब 48 में 4 का भाग दे देंगे, 4 में 4 का भाग गया 1 बार, 8 में 4 का भाग गया 2 बार, तो इस तरह से प्राप्त हुआ 12। तो इन सब सवालों में आपने देखा कि हमने का निशान का को हटाया और उसकी जगह लगाया गुणा का निशान। फिर जो भी हमको भिन्न दी गई है वो भिन्न हमने लिखी, अंश को उस भिन्न से गुणा किया, जो प्राप्त हुआ उसमें भाग दिया, तो हमको एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुई। प्रश्न नंबर 6 में हमको गुणा करके मिश्रित भिन्न के रूप में उत्तर लिखना है। अगर इसमें कोई आपको पहले से ही मिश्रित भिन्न दी गई है तो पहले आप उसको विषम भिन्न में बदलेंगे। जैसे 3 5 को गुणा करेंगे 5 से, 5 पंजे 25 और 1 26, 26/5। अब ये पूर्ण संख्या है, ये भिन्न संख्या है, इस अंश को गुणा करेंगे हम 3 से। तो 26 को जब 3 से गुणा करेंगे तो आप 26 का पाड़ा आता है तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग। जैसे 3 को 6 से गुणा करेंगे, 3 छिक्के 18 की 8, हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7/5। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 26 तिया 78/5। 78 में 5 का भाग देंगे और इसको बदल लेंगे मिश्रित भिन्न के रूप में। 5 एकम 5, 2 बच गया 28 हो गया, 5 पंजे 25, 28 में से 25 गया, 3 बच गया, तो 3 ऊपर और जिसका भाग दिया था वो नीचे। तो इस तरह से 3 को जब हमने 5 सही 1/5 से गुणा किया तो प्राप्त हुआ 15 सही 3/5। 78/5 की आप जांच कर सकते हैं कि आपने सही बनाई है कि नहीं बनाई मिश्र भिन्न। 15 का पारा 5 बार बोलिए, 15 पंजे 75 और 3 78/5। इसका हमारा दूसरा प्रश्न है 5 गुणा 6 सही 3/4।
इसे हम हल करेंगे। देखिए 5 गुणा 4 को गुणा करेंगे 6 से, 4 छिक्के 24 में जोड़ेंगे 3, 27, 27 बटे 4। तो 27 को गुणा करेंगे 5 से, 5 सत्ते 35 की 5 हासिल लगी 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 135 बटे 4। फिर इसको मिश्र भिन्न में बदलना है तो पुनः भाग देना पड़ेगा। 13 में 4 का भाग देंगे, 4 तिया 12, 3 1 बच गया, 1 के आगे उतारा 15, वापस 4 तिया 12, फिर 15 में से 12 गए, शेष बच गया 3, यहाँ पे लिख देंगे 3 और बट्टे में आ जाएगा 4। तो इस तरह से 135 बटा 4 को जब हमने मिश्र भिन्न में बदला तो प्राप्त हुआ 33 सही 3 बटा 4। एक बार आपको वापस पुनः मैं याद दिला देता हूं कि मिश्र भिन्न में कैसे बदलना है। जो भूल गए होंगे भैया उनके लिए कि 135 में हमको भाग देना है 4 का, तो 4 तिया 12। यहाँ पर देखिए 13 में से 12 गए, कितने बच गए? 1 के आगे उतारा 5, 15 में भाग देंगे 4 का, वापस जाएगा 3 बार, 4 तिया 12, तो 15 में से 12 घटाएंगे बच जाएंगे 3। तो इस तरह से 135 बटा 4 को हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। जो भागफल आता है वो यहाँ पर आता है, जो शेषफल आया है वो अंश की जगह पर, और जिसका भाग दिया था भाजक वो आता है यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसे पूरी तरह बदल के, अगर भूल गए हो तो इस तरह से भाग देके देख सकते हैं और फिर यहाँ पर बदल के लिखना है, लेकिन आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। अगला हमारा इसका प्रश्न है 4 गुणा 6 सही 1 बटा 3। 4 ऐसे कैसे रहेगा? गुणा मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, इसको हम बदलेंगे विषम भिन्न में। 3 छिक्के 18 और 1 19, 19 बटा 3। अब 19 को गुणा करेंगे 4 से, 19 का पहाड़ा बोलेंगे, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौके 76 बटे 3। 76 में 3 का भाग देने पर इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। जो मौखिक नहीं कर सकते हैं इसको, उनको इस तरह से भाग देके इस सवाल को मिश्र भिन्न में बदल के हल करना है। 7 में भाग देंगे 3 का, 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 16 बच जाएगा यहाँ पर, 3 पंजे 15 और शेष बच गया 1, तो 25 सही 1 बटा 3। जांच कर सकते हैं, 25 तिया 75 और 1 76 बटे 3। अगला हमारा इसका प्रश्न है F 3 सही 2 बटा 5 गुणा 8। 5 तिया 15 और 2 17, तो 17 बटे 5 गुणा 8। अब 17 का पहाड़ा हम 8 बार बोलेंगे, या 17 को 8 से गुणा कर लेंगे और बटे में लिख देंगे 5। तो 8 सत्ते 56 की 6 हासिल लगी 5, 8 एकम 8 और 5 13, या 17 8 136 बटे 5। अब हम इसमें फिर पुनः भाग देंगे, 5 दूनी 10, 13 में भाग जाएगा 5 का 2 बार, शेष बचेगा 3, 3 के आगे उतारेंगे 6, 36 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, शेष बचा 1, भाग दिया था हमने 5 का। तो इस तरह से इसको गुणा करने पर हमें उत्तर प्राप्त हुआ 27 सही 1 बटा 5। तो गुणा करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको ध्यान रखना है मिश्र भिन्न में लिखते समय गलती नहीं होनी चाहिए। भागफल, शेषफल और बटे में भाजक। जो पिछला प्रश्न था उसमें हमने पूर्ण संख्या को मिश्र भिन्न से गुणा किया था और उत्तर मिश्रित भिन्न में ज्ञात किया था। अब जो हमारा प्रश्न नंबर 7 है, इसमें हमको मिश्र भिन्न को गुणा करना है एक उचित भिन्न से। ये ध्यान रखिए,
सवाल वही है लेकिन बस थोड़ा सा उससे कठिन है, तो ध्यान देना है। इसका पहला भाग है हमारा 2 सही 3/4 का 1/2। तो ये हमको जो सवाल दिया हुआ है वो का के रूप में दिया हुआ है। तो आप सब जानते ही हैं, का को हटा के हमको निशान लगाना है गुणा का। तो 2 सही 3/4 गुणा 1/2। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपको दिख रहा है ये मिश्र भिन्न है और ये उचित भिन्न है। तो इसको हल करते समय हमको क्या करना है, 4 को गुणा करेंगे 2 से, 4 दूनी 8 और 3 11। तो 11/4 और गुणा 1/2 ऐसे के ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है अंश 11 और 1 है और हर है 4 और 2। तो 11 को 1 से गुणा करेंगे, 11 एकम 11, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8। तो इस तरह से प्राप्त हो जाएगा 11/8। जब इस 11/8 को हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 11 में 8 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 8 एकम 8, शेष बचेगा 3 और बटे में आ जाएगा 8। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 1 सही 3/8। तो 2 सही 3/4 का 1/2, इसका उत्तर है 1 सही 3/8। अगला हमारा है 4 सही 2/9 का 1/2। 4 सही 2/9 का 1/2। अब आपको ध्यान हो ही गया है कि का की जगह हमको लगाना है निशान। 9 चौक 36 और 2 38/9। का को हटाएंगे, लगाएंगे यहाँ पर हम गुणा 1/2। तो 38 को गुणा करेंगे 1 से, 38 एकम 38, और 9 को गुणा करेंगे 2 से, 9 दूनी 18। 38 में 18 का भाग देंगे हम तो भाग जाएगा 18 एकम 18 और 18 दूनी 36। 2 बार भाग गया यहाँ पर हमारा, तो लिख देंगे हम 2 बार भाग गया, और 38 में 36 गए, बच जाएंगे 2। तो 2 सही 2/9। यहाँ पर 9 अभी नहीं आएगा क्योंकि पहले यहाँ पर अभी हम भाग दे रहे हैं 18 का। तो 2 सही 2/18। तो 18 दूनी 36 और 2 38/18। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो भिन्न प्राप्त हुई है 2/18, ये 2 से कट रही है, तो इसको हम 2 से काट सकते हैं। जो सही की जगह पर है वो ऐसे के ऐसे रहेगा, इसको हम काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 नम्मे 18। तो इस तरह से ये जो मिश्र भिन्न प्राप्त हुई उसको हमने सरलतम रूप में बदल लिया, 2 सही 1/9। आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी काट सकते हैं, यहाँ पर भी आप काटेंगे तो आपको 2 से कट जाएगा, ये 19 बार और ये 9 बार। तो इस सवाल को करने के विभिन्न तरीके हैं, किसी भी प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। बस आपको अगर पहाड़े आते हैं तो आप दी गई संख्याओं को अगर गुणा में है तो ऊपर और नीचे कहीं भी काट सकते हैं। बी का पहला भाग है हमारा 3 सही 5/6 का 5/8। अब देखिए आप, ये मिश्र भिन्न है और ये उचित भिन्न है। तो पुनः इस मिश्र भिन्न को हम बदलेंगे, 6 तिया 18 और 5 23। 23/6 का 5/8। तो 23/6 ऐसे कैसे रहेगा, का की जगह हम लगाएंगे गुणा का निशान और 5/8। अब 23 को 5 से गुणा करेंगे और 6 को 8 से गुणा करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए ऊपर और नीचे कोई सी भी संख्या नहीं कट रही है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट आप गुणा कर सकते हैं। तो 5 को 3 से गुणा किया, 5 तिया 15 की 5, हासिल लगी 1, 5 दूनी 10 और 1 11, और 6 को 8 से गुणा किया, प्राप्त हुआ 48। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 115/48। तो अब 115 में 48 का भाग देंगे और हमें ये मिश्र भिन्न में प्राप्त होएगा। तो देखिए कैसे मिश्र भिन्न में प्राप्त करना है हमको। वापस 115 48 का भाग देंगे यहाँ पर
तो 48 एकम 48 और 48 दूनी 96, 96 आ जाएगा यहाँ पर। 5 में से 6 नहीं घटते तो उधार लेंगे, 15 में से 6 गए बच जाएंगे 9, यहाँ पे रह जाएगा 0 अर्थात 10, 10 में से 9 गया बच गया 1। तो इस तरह से यहाँ पर भागफल तो प्राप्त हुआ 2, शेषफल प्राप्त हुआ 19 और जिसका भाग दिया था भाजक वो है 48। तो ये आपको ध्यान रखना है हमारा मिश्र भिन्न लिखने का सूत्र कि भागफल सही शेषफल बटा भाजक। तो 3 सही 5/6 का 5/8 प्राप्त हुआ, 2 सही 19/48। अब इसका हमारा दूसरा है 9 सही 2/3 का 5/8, 9 सही 2/3 का 5/8। दोनों में आपको ध्यान है यहाँ पर भी 5/8 था, यहाँ पर भी 5/8 है। तो अब इसको बदल लेंगे हम। पहले 3 9 में 27 और 2 29/3 का की जगह आ जाएगा निशान गुणा का 5/8। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कोई संख्या ऊपर नीचे नहीं कट रही है तो गुणा करना है। 5 9 45 की 5 हासिल लगी 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 145। 8 को गुणा करेंगे 3 से 24। तो अब हम यहाँ को भाग दे के लिखना है बस हमको मिश्र भिन्न में बदल के। तो 145 में 24 का भाग देखिए आप, 24 का पहाड़ा बोलेंगे, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96, 24 पंजे 120 और 24 छिक्के 6 चौके 24 की 4 हासिल लगी 144। तो 24 छिक्के होता है 144। तो 145 में से 144 घटाएंगे तो बच जाएगा 1। तो इस तरह से हमें मिश्र भिन्न प्राप्त हुई 6 सही 1/24। तो ये 6 सही 1/24। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया, शेष भाग पानी का जो प्रताप ने पिया। तो हमें इसमें ज्ञात करने के लिए 2 प्रश्न हैं। विद्या ने कितना पानी पिया और दूसरे में पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। तो पानी की बोतल में कुल पानी है 5 लीटर। तो हमको पहले भाग में ज्ञात करना है विद्या ने कितना पानी पिया। तो हम ज्ञात करेंगे विद्या द्वारा पिए गए पानी की मात्रा। तो विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया है। तो लिख देंगे यहाँ पर कुल पानी का 2/5 भाग। कुल पानी है हमारा 5 लीटर। तो 5 लीटर का 2/5 हमको ज्ञात करना है। 5 गुणा 2/5 का की जगह निशान आ गया गुणा का। 5 को गुणा करेंगे 2 से तो 10 प्राप्त होगा और बटे में 5। तो 10 में 5 का भाग दे देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2। तो इस तरह से हमें ज्ञात हो गया कि विद्या द्वारा पिया गया पानी कितना है 2 लीटर। और अब हमको ज्ञात करना है कि पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। इसलिए प्रताप द्वारा पिया गया पानी, कुल पानी है हमारा 5 लीटर और 5 लीटर में से 2 लीटर पानी विद्या ने पी लिया है। तो 5 - 2 अर्थात 3 लीटर पानी प्रताप ने पिया है। और हमको ज्ञात करना है उसका भिन्न का भाग। इसलिए भिन्न में
जो उसका मान है वो होगा, प्रताप द्वारा पिया गया पानी है 3 और जो कुल पानी है वो कितना है 5। तो इसे हम लिख देंगे इस प्रकार 3/5 भाग। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि 5 लीटर पानी में से 3 लीटर पानी प्रताप ने पिया, तो उसको हम भिन्नात्मक रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? 3/5। तो इस तरह से आज के सेशन में हमने भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन पर आधारित प्रश्नावली 2.2 के विभिन्न सवालों को हल किया। अगले सेशन में हम भिन्न का भिन्न से गुणन पर आधारित सवाल समझेंगे।